नमस्कार, द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। लगातार हम प्रयास करते हैं कि कहां कहां कौन कौन सी कमियां हैं जो उजागर करने के लिए ज़रूरी है और जो प्रशासन तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है ताकि वहां पर काम हो सके। और पिछले दिनों हमने ऐसी वीडियो भी बताई थी जिसमें यह बताया था कि जो यूनिवर्सिटी रोड है उसकी हालत कितना खस्ता है। आप यूनिवर्सिटी जो विक्रम चौक से अगर शुरुआत करते हैं और बावे वाले रोड तक जाते हैं तो पूरा रोड अगर देखें तो बीच बीच में कितना ज़्यादा टूटा हुआ है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों को नुकसान भी देखने को मिल सकता है, उनका एक्सीडेंट हो सकता है। उसी तरह के अलग अलग एरियाज़ की बात की जाए, चाहे वो सर्कुलर रोड की बात की जाए, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक जगह तो एक हिस्सा तक गिर गया था पिछले दिनों। वहीं अगर आप बस स्टैंड एरिया BC रोड की बात करें तो मेन अगर देखा जाए हाईवे है और वहीं पर बीचों बीच कितने सारे खड्डे हैं। और दूसरी जगह इन खड्डों की तो बात छोड़िए, जो सीवरेज को लेकर काम चल रहा है नालों का, जहां पर सीवरेज बनाई जा रही है, खुदाई कर दी जाती है, लेकिन एक टाइम पीरियड होता है उसके भी कंप्लीट होने का, लेकिन समय पर वो कंप्लीट नहीं होता है, जिसको देखते हुए दिक्कतें जो हैं वो आम लोगों को देखने को मिलती है। चाहे वो सड़कों की बात की जाए, नालों की बात की जाए, जो सीवरेज बनाए जा रहे हैं उसकी बात की जाए, या ड्रेनेज सिस्टम की बात की जाए, काम चल रहा है लेकिन काम इतना स्लो प्रोसेस में चल रहा है कि उसकी वजह से मैं फिर कह रहा हूं कि लोगों को खासा दिक्कतें आती हैं। और अगर ड्रेनेज सिस्टम की बात की जाए तो वो भी आपके सामने, हालांकि अब काम किया जा रहा है लेकिन स्लो है और स्लो काम ही किया जा रहा है। एक टाइम पीरियड रहता है, एक डेडलाइन होती है कि इतने समय तक जो है वो काम कंप्लीट होना चाहिए ताकि वो जल्द से काम कंप्लीट हो, लोगों को सहूलियत मिल सके, लेकिन वैसा दिखता नहीं। और आए दिन कहीं ना कहीं लोग जो सड़कें टूटी हुई हैं उसमें एक्सीडेंट का शिकार होते हैं, और जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें ट्रैफिक की वजह से जो है, क्योंकि ट्रैफिक जैम हो जाता है जिसमें लोगों को वहां पर भी देखने को दिक्कतें मिलती हैं। और समय समय पर हम ये चीज़ें प्रशासन को दिखाते हैं ताकि इस पर कोई संज्ञान लिया जाए, एक्शन लिया जाए, सिस्टम जो है वो ठीक किया जाए। आखिर क्यों चीज़ें टाइम पर नहीं होती हैं, सही तरीके से नहीं होती, और जहां पर काम पूरा हो जाता है अगर कहीं पर ब्लैक टॉपिंग सड़क पर हो जाती है तो क्यों वो जल्दी ही उखड़ जाती है? क्या उसका समय जो है 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने रहते हैं और उसके बाद देखें तो सड़कें फिर वही हालत है, उखड़ी उखड़ी सी रहती है। और जो ब्लैक टॉपिंग में जो बजरी इस्तेमाल की होती है वो सड़कों पर पड़ी होती है, एक बारिश आती है और सड़क जो है उसमें ही चली जाती है। उसकी चीज़ को देखते हुए डिवकॉम जम्मू डॉक्टर राघव लंगर द्वारा एक कॉग्निजेंस लिया गया है, यानी कि उनकी तरफ से अब संज्ञान लिया गया है और उन्होंने ये एक्शन करके दिखाया, जिसमें उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है उनकी सैलरी अभी फिलहाल होल्ड पे कर दी है और शायद आगे भी ये रहेगी। फिलहाल उनसे 2 दिन में कहा गया है, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं UEED के अर्बन एनवायरनमेंट इंजीनियर डिपार्टमेंट के जो एक्जियन हैं जम्मू वेस्ट के, उनसे 2 दिन के अंदर अंदर एक्सप्लेनेशन मांगी है। और ये कहा गया है कि आखिर क्यों समय पर काम पूरा नहीं हुआ है, क्या वजह है समय पर काम पूरा नहीं होने की। और जो सीवेज बनाया जा रहा है अलग अलग जगहों पर, चाहे वो अगर बावे वाले रोड में बात करें, जो तवी के साथ एरिया लगते हैं, वहाँ पर जो सीवेज सिस्टम बन रहा है उसमें इतनी ढिलाई क्यों हो रही है, क्यों वो समय पर काम जो है वो पूरा नहीं हो पाया है और कहाँ तक वो काम पहुँचा है। और अगर ढिलाई हुई है, अगर काम पूरा नहीं हुआ है तो किस वजह से काम पूरा नहीं हुआ है, वो पूरी एक्सप्लेनेशन मांगी है। और जो समय दिया गया है वो कहा गया है कि 2 दिन के अंदर अंदर जो है उसका आप हमें व्याख्यान दें। जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सीवरेज और ड्रेनेज डिवीजन जम्मू वेस्ट के हैं उन पर ये एक्शन लिया गया है। उनकी मंथ की सैलरी, जो जनवरी मंथ की सैलरी है, उन्हें होल्ड पर रखा गया है टिल फर्दर ऑर्डर्स, जब तक नया ऑर्डर नहीं निकाला जाता है। क्योंकि जब तक ये 2 दिन के अंदर अंदर अपनी एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं, इसमें यह बताया गया है कि 27 MLD STP जो और सीवरेज नेटवर्क सिस्टम जो बनाना था NBCC के अंडर ओल्ड सिटी में, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। जिसमें तवी रिवर अगर बात की जाए जो कवरिंग करते हैं, बाहू फोर्ट का इलाका आता है, इसमें राजीव नगर का इलाका आता है, गोरखा नगर का इलाका आता है। उसके साथ ही अगर बात की जाए तो राजीव बस्ती, ये इसमें मेंशन किए गए हैं 4 इलाके जिनमें ये कंप्लीट काम हो जाना चाहिए था। उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि रोड की, जो मैं पहले आपको शुरुआत में ही कह चुका हूँ किस तरह की हालत रहती है, और इसमें यह कहा गया है कि जो रोड पाइंतीसी से गुज्जर नगर सर्कुलर रोड जो आता है, उसके बाद जो विक्रम चौक से बावे वाला रोड जाता है जिसमें पुलिस हेडक्वार्टर जम्मू भी आता है, उसमें आखिर क्यों जो अभी रोड पिछले दिनों भी बना था फिर वो डैमेज हो गया और किस तरीके का काम जो था वहां पर देखने को मिला था। और सीधे तौर पर डिवकॉम जम्मू का यही निर्देश है, क्योंकि बार बार शिकायतें जो है आम व्यक्ति करता है और मीडिया में वो बार बार खबरें आती हैं कि आखिर ये सिस्टम किस तरह से चल रहा है, क्यों सही तरीके से सही प्रोसेस में सही काम जो है वो नहीं होता है,
कहाँ पर अगर ये जो सामान लगता है, अगर ब्लैक टॉपिंग होती है, सीवेज सिस्टम बन रहा है, ड्रेनेज सिस्टम बन रहा है, तो एक तो समय पर काम नहीं होता है, और दूसरा अगर काम हो जाता है तो इतनी जल्दी उसमें फिर खराबी क्यों आ जाती है। अगर ब्लैक टॉपिंग की है तो एक ही बारिश में या फिर उस पर जब गाड़ियाँ चलने लगती है तो क्यों गाड़ियाँ चलने की वजह से वो जो रोड है वो ख़राब हो जाता है। अगर हम यूनिवर्सिटी रोड की बात करें, जो MM कॉलेज के बिल्कुल सामने का अगर आप रोड देखेंगे, एक साइड पर देखें तो वो रोड जो है बिल्कुल टूट चुका है। और पिछले दिनों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर ब्लैक टॉपिंग हुई थी, उसके बाद रोड तो टूट ही गया, और साथ में अगर पूरे रोड की बात की जाए तो रोड एक सिमेट्री में नहीं है, यानी कि वो ऊबड़ खाबड़ रोड बना हुआ है। जब ब्लैक टॉपिंग की जाती है तो किस तरह से जो रोड है उसे बैलेंस किया जाता है, क्योंकि रहता तो यही है कि जहाँ पर टूटी हुई जगह है, जहाँ सड़क टूटी हुई है या पूरा रोड आप बनाने वाले हैं तो पूरे तरीके से उसे तोड़िए, उस पर बजरी डालिए, उस पर जो भी रेत वगैरह होती है उसे बैलेंस करिए, उस पर इतना जो, क्योंकि जो बुलडोजर से काम किया जाता है वो उस पर चलाया जाता है, उसके बाद उस पर बैलेंस करने के लिए ब्लैक टॉपिंग, उससे पहले बैलेंस होती है फिर ब्लैक टॉपिंग की जाती है, ताकि आने वाले समय में जब उस पर बड़ी बड़ी गाड़ियां भी चले तो वहां से रोड जो है वो बैठ ना जाए। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। जो काम होता है कहीं ना कहीं उसमें गलत सामान का इस्तेमाल होता है और करप्शन कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कहें तो वो भी देखी जाती है, जिस वजह से सड़क बन जाती है और जल्द ही फिर से वो वहीं पर पहुंच जाती है जहां पर पहले उसके हाल थे, यानी कि टूटी ही। और अब जो ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया जा रहा है या फिर जहां पर भी सीवेज सिस्टम की चीज़ें बन रही हैं वो भी जल्द से जल्द कंप्लीट होनी चाहिए। सीधे तौर पर अभी डॉक्टर राघव लंगर द्वारा जो डिफकॉम जम्मू है उनकी तरफ से निर्देश तो दे दिया गया है। एक्सियन जो UEED के हैं, जिन जो सीवेज और अगर बात किया ड्रेनेज सिस्टम के वेस्ट